Good evening, dear students. Today I am going to launch my new channel on YouTube and I am going to teach you chemistry. And we will basically start the only important parts of 11th and 12th class chemistry, because as you all know that exams are just about to start. इसलिए हम जो है important chapter पे भी focus करेंगे. And after March I will definitely start from first chapter. But now अभी हम इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे और सबसे पहले मैं 11th चैप्टर जो है 11th क्लास का चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, इसमें हम आज जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कवर करेंगे एंड मैं 1-2 दिन में जो है पूरा चैप्टर का वीडियो जो है इसमें अपलोड कर दूंगी. अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट जो है यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें. अगला पार्ट जो है कोई जो चैप्टर है आपको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मुझे कमेंट करें, फिर मैं उस चैप्टर की वीडियो जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगी. सो आई विल स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics is made up of basically 2 words, heat and thermo and dynamics. Thermo means heat energy, and dynamics anything which is in motion, flow. मतलब यहाँ पे हम हीट का फ्लो देखेंगे. ठीक है, एनर्जी जो है कहाँ फ्लो कर रही है. बेसिकली अभी तक तुमने 9th 10th में पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो 2 तरह से रिएक्शन में कहीं पे भी एंटर या एग्जिट करती है. दीज आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. अब एंडोथर्मिक मतलब जब किसी रिएक्शन में जो है एनर्जी एंटर करती है, एंडो मतलब उसके अंदर जा रही है, वो यूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, दैट इज एंडोथर्मिक. और एक्सो जब रिलीज हो रही है एनर्जी, जब कोई रिएक्शन हो रहा है एंड आफ्टर कंप्लीशन जब प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक. और अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे इसमें सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? ठीक है, सिस्टम क्या होता है अभी मैं जनरल सा बता रही हूँ. सिस्टम होता है एनीथिंग विच इज टू बी स्टडी. जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिस्टम. जैसे मान लो मेरे पास ये जब हम पानी गर्म करते हैं पैन में, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें मैंने ऐड किया वाटर और यहाँ पे ये बर्नर है, थोड़ा गंदा सा है, ठीक है, बट ये क्या है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं. ये पानी क्या है, यहाँ से हीट जो है वो इसको मिल रही है, पानी गर्म हो रहा है, दिस इज सिस्टम. ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़ेंगे सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या होती है? अब देखो इसके आसपास कुछ भी है, ठीक है, यूनिवर्स जो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग होगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग. ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं. ठीक है, सेकेंड ये हमारे पास आ गई सराउंडिंग. जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या आ गया हमारे पास, ये मैं यहीं पे ऐड कर रही हूं, ये बन जाता है हमारे पास यूनिवर्स. क्या बन जाता है? यूनिवर्स. ओके, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है अभी बेसिक सा बता रही हूं. एक्सटेंसिव होती है जो डिपेंड करती है मास पे, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है. ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम. और इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम. इनसे याद रखना, जो इंडिपेंडेंट होती है मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करती है. अब ये प्रॉपर्टीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे बट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं. अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, दे आर स्टेट फंक्शन. और पाथ जो नाम से सजेस्ट हो रहा है, जो कि पूरे पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं. स्टेट फंक्शन जो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उनको नहीं कोई लेना देना नहीं होता है कि पाथ कैसा था, उनको सिर्फ 2 पोजीशन देखनी है, जो फाइनल है और इनिशियल कौन सी है. ठीक है, पर रास्ते में उन्होंने क्या किया कोई मतलब नहीं किसी से. पाथ फंक्शन जो होते हैं वो पाथ में जो भी उसने एनर्जी गिव अप किया, एनर्जी इनटेक किया है, वो सब पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है इसमें हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा एच। दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज वर्क डन, दिस इज हीट। इन तीन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, वर्क डन क्या है और हीट क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने तीन चीजें कवर करनी है। उसके बाद हम जो है स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई रिएक्शन जो अपने आप हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तुमने पढ़े होंगे। ठीक है, कोई रिएक्शन के होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने फर्दर जो है तीन टॉपिक लेते हैं। एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी में हम डिफरेंट एंथैल्पीज देखेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हमने डिफरेंट एंथैल्पीज को स्टडी करना है डिटेल में। उसके बाद एंट्रोपी, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री, ठीक है। एंथैल्पी जो होती है वो डेल्टा एच, मतलब एच या डेल्टा एच जो भी है। ठीक है, ये डेल्टा क्यों ऐड किया है ये बाद में तुम्हें पता चल जाएगा जब हम डिटेल में करेंगे। डेल्टा एच, एंट्रोपी डेल्टा एस, सॉरी जी, और एंट्रोपी डेल्टा एस। तो इसमें हम ये तीन चीजें स्टडी करेंगे। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये जो है इसके चार, एक एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये जो चार हैं दीज आर पिलर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, डेल्टा यू हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चार जो है दीज आर, हमने इन चारों को डिटेल में स्टडी करना है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में। ये चार चीजें जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। अब देखो इसके बाद अगर हम डिटेल में आए, अगर हम सिस्टम से स्टार्ट करें, जो सिस्टम होता है वो क्या है। देखो सिस्टम जो होता है हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट वन ओपन सिस्टम, सेकेंड वन क्लोज सिस्टम, थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होता है। अब ओपन सिस्टम जैसे ये मेरे पास कप है, इसमें चाय है। ठीक है, गरम चाय है। अब यहां पे क्या होगा, जब मतलब ठंडी हो रही है चाय, इसकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, अब देखो ये ठंडी हो रही है, साथ में इसके वेपर्स भी तो उड़ रहे हैं ना। ठीक है, तो जहां पे हीट प्लस मास दोनों सराउंडिंग में चले जाएं, ठीक है, वो पास कर दे अपनी हीट को, एनर्जी को और मैटर को भी, वो क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। जिसमें दोनों चीजें जो है वो ट्रांसफर हो जाए सराउंडिंग में, उनको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, मान लो यहां पे मैंने क्या रख दी, एक प्लेट रख दी। ठीक है, प्लेट रख दी, बट देखो जब तुम कप को टच करोगे वो गर्म ही होगा ना, वो ठंडा थोड़ी होगा। अब ये जो है इसका मतलब एनर्जी जा रही है सराउंडिंग में, बट मैटर जो है उसको अब रास्ता नहीं है, मैटर अब सराउंडिंग में नहीं जा सकता है। मतलब क्लोज में क्या होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में। ठीक है, और मैटर जो है दैट विल नॉट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। थर्ड हमारे पास है आइसोलेटेड। थर्मस फ्लास्क सभी ने देखे,
अब आइसोलेटेड क्या होता है, जहां पे ना तो हीट का चेंज होता है और ना ही मास का चेंज होता है सराउंडिंग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस फ्लास्क है, उसमें हम चाय डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो गर्म रहती है उसमें, क्योंकि ना तो उसमें मास का चेंज होता है ना एनर्जी का। वैसे तो कंप्लीटली आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि जो उसकी कैप होती है ना वो आइसोलेटेड नहीं होती, ठीक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो एनर्जी है वो मूव करता रहता है, ठीक है, बट फिर भी हम कुछ टाइम के लिए इसको आइसोलेटेड मान सकते हैं, ठीक है। अब और इसमें सेकंड पढ़ेंगे हम, इसमें जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। अब ये देखो, ये है, जैसे का पीएसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो है ये इसको सेपरेट कर रहा है ना, ये दिस इज नोन एज बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री हमारे पास जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास एडियाबैटिक और एक होती है हमारे पास डायाथर्मिक, ठीक है। बाउंड्री जो होती है हमारे पास दो तरह की है, एक एडियाबैटिक, दूसरी कौन सी है, डायाथर्मिक। अब यहां से जो है ना तो हीट का एक्सचेंज होता है इन बाउंड्रीज से, मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी बाउंड्री कैसे होगी, एडियाबैटिक, ठीक है, उसमें से ना हीट का फ्लो होगा ना मास का फ्लो होगा। और डायाथर्मिक कैसी होती है, उसमें से हीट और मास का जो फ्लो है वो हो जाता है, ठीक है। उन बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो कि मास पे डिपेंड करती हैं, मैटर पे डिपेंड, मैटर ऑफ मास पे, मास ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, सॉरी, ठीक है। जो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। अब देखो मेरे पास मान लो 1 किलोग्राम जो है वो शुगर है। अब 1 किलोग्राम जो है हमें किससे पता चलेगा, जो उसमें शुगर प्रेजेंट होगी उसी से, मतलब वो उसके मास पे डिपेंड कर रही है। 1 किलोग्राम जो मतलब मास जो है, मास पे डिपेंड कर रही है, कितनी उसमें कितना अमाउंट जो है शुगर का वो किस पे डिपेंड करेगी, वो शुगर की अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम, ठीक है। अब किसी का वॉल्यूम जो है कम है या ज्यादा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², ठीक है, यहां पे मास आ गया। फिर और कौन सी, काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कौन कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, वो किस पे, mgh, यहां पे भी मास आ गया। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और हमारे पास जो है मेनली जो अब हम जिनकी स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, मोल, ठीक है, ये सब जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बिकॉज ये सब किस पे डिपेंड करती है, मोल क्या होता है, मोल जो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तुम सबने मोल के बारे में पढ़ा हुआ है। अब ये सब प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो चार हमारे पास, ये बेसिकली इनको हमने इसमें स्टडी करना है। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब मैंने तुम्हें बोला, इनसे याद रखना, जो इंडिपेंडेंट होती है मास से, जो मास पे डिपेंड नहीं करती, दे आर
intensive properties independent of which do not depend upon mass of system. Independent of mass of system. They are known as intensive properties. अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मेरे पास NaCl है, मैंने एक स्टोव से सोडियम क्लोराइड नमक लिया 1 किलोग्राम, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने देखा. उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मान लो इसका जो है कुछ भी कर लो 212, ठीक है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन, ठीक है. अब मान लो मैंने किसी और शॉप से NaCl लिया 500 ग्राम. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, सेम ही होगा ना, जो इसका होगा मेल्टिंग पॉइंट वही इसका होगा, क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है. मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी सब्सटेंस का, जो वो NaCl है चाहे तुम कहीं से भी लो, उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा. सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना. चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया तुमने, अगर वो प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये भी किससे इंडिपेंडेंट है, मास से. ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे तुम 1 लीटर लो चाहे तुम 500 ml लो, ठीक है, तुम जितना भी लोगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है. मान लो ये जो रूम है, ठीक है, इसका जो रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे 2 लोग हैं तब भी उसका 25 डिग्री सेल्सियस होगा. इसमें 4 लोग हैं तब भी इसमें जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. इट मीन्स ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट है मास से. टेम्परेचर जो है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास. और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं. नेक्स्ट है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में, विस्कोसिटी. अब जैसे हनी है, हनी जो होता है विस्कस होता है, ठीक है. अब जैसे मेरे पास छोटी बोतल है ये हनी की, ठीक है, ये मान लो मेरे पास 100 ml है. एक बड़ी बोतल ले लू, ठीक है, ये जो फ्लो करेगा ना यहाँ से हनी और यहाँ से, इनकी विस्कोसिटी सेम होगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बड़ी बोतल है तो इसकी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, इसकी कम होगी, दोनों की सेम होगी, ठीक है. तो विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम ग्लास का देखते हैं, चाहे वो छोटा ग्लास है चाहे बड़ा ग्लास है, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा. नेक्स्ट है डेंसिटी प्रॉपर्टीज. जो है हमारे पास 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक है. डिप्लोमेटिक क्यों है वो मैं अभी तुम्हें क्लियर करूंगी. नेक्स्ट है डेंसिटी, ठीक है, फर्स्ट कंसीडर कर रही हूँ. सेकेंड है कंसंट्रेशन, थर्ड है मोलर हीट कैपेसिटी, फोर्थ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अच्छा, मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो थी वो छूट गई थी, जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. बट ये जो है मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है. अब देखो क्यों होती है ये. अब जो डेंसिटी है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखो मास जो है दैट इज एक्सटेंसिव एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, तो ये डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव कैसे होगी. अब देखो एक रूल है यहाँ पे कि जब एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो होता है
जब दो प्रॉपर्टीज का, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव में। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल जो है दैट इज एक्सटेंसिव एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। सो इन दोनों का रेशियो जब यहाँ पे होगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? इंटेंसिव। दैट्स व्हाई डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास क्यों है? ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों है? अब देखो जब हम पर्टिकुलर मोल की, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की, पर यूनिट मोल की बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज भी किसमें कंसीडर की जाती हैं? इंटेंसिव में। अब देखो मोलार हीट कैपेसिटी मतलब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, इसीलिए ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है। और दूसरा अगर हम जैसे जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये करेगी किस पे डिपेंड? पर यूनिट मास पे। स्पेसिफिक हीट मतलब पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जहां पे पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल्स जो भी आएगा वो सब क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। तो जब भी हमारे पास पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल्स, पर यूनिट वॉल्यूम होगा किसी भी सब्सटेंस, तो वो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना वो भी इंटेंसिव बन जाएंगी। जहां पे वर्ड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे एंथैल्पी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम सबको पता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। बट जब हम इसमें मोलार एंथैल्पी ऐड कर देंगे, मोलार एंट्रोपी ऐड करेंगे, मोलार गिव्स फ्री एनर्जी ऐड करेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। सो जब भी हम पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? इंटेंसिव में, क्योंकि हम वहां पे मास की बात कर रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर यूनिट, एक यूनिट में कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, उसकी बात करें। पर यूनिट मास एक यूनिट में, ठीक है, जो हम पर्टिकुलर बात करें तो इसलिए वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है मैं पूरा चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बट अगर आपको कहीं भी मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।